नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे दादरी के दानव के बारे में। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक विवाहिता को जिंदा जलाकर मारने का आरोप है और मायके वालों का आरोप है कि निक्की को उसके पति विपिन और ससुराल के लोगों ने दहेज के लिए जिंदा जलाकर मार डाला। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और आज के समय में जब महिलाएं हर कदम पर इतिहास रच रही हैं, वहां आज भी दहेज प्रथा के लिए विवाहिता को जिंदा जलाने की घटना हो रही है। इंडिया न्यूज लगातार इस घटना को कवर कर रहा है। निक्की को जलाकर मारने का आरोप उसके पति और ससुराल वालों के ऊपर लगा है, लेकिन इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरोपी के जानकार सोनू ने बड़ा दावा किया। आरोपी ने यह दावा किया कि निक्की को विपिन ने नहीं मारा, बल्कि निक्की ने खुद को आग लगाई है। इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनू ने दावा किया है कि निक्की की मौत की वजह इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाना और ब्यूटी पार्लर खोलने की जिद है। मना करने पर भी निक्की ने खुद को आग लगाई और जलकर मर गई। आरोपी के करीबी सोनू भाटी से हमारे सहयोगी जावेद हुसैन ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस बातचीत में क्या और कुछ कहा उसने, सुनिए। पहले जो विपिन है उसे हॉस्पिटल से कोर्ट ले जाया गया है। अब पुलिस क्या रिमांड मांगती है या जुडिशियल कस्टडी, ये कोर्ट पे डिपेंड करेगा। लेकिन मेरे साथ इस वक्त विपिन, जिसके परिवार पे ये आरोप लगा है, उनके गांव के लोग हैं या रिश्तेदार, साइड वाले गांव खानपुर का रहने वाला, मतलब उनके जानकार से ही है। ये जो पूरा मामला है, क्या नाम बताया आप अपना? सोनू भाटी। सोनू, क्या कहना है इस पे पूरे मामले पे? ये बताओ सर, आपकी शादी हो रखी है क्या? आपसे पूछता हूँ मैं। हम और आप बात करते हैं ना, मीडिया भी देख लेंगे। कोई 9 साल बाद दहेज का रखेगा क्या मामला? कोई दहेज का मामला नहीं है। ये मामला है सोशल मीडिया का। देखो, हम गुजरों में हम नहीं चाहते हमारी वाइफ कि कोई इंस्टाग्राम बनाए या कोई रील बनाए या कोई, ठीक है वो दारू वारू पीता था तो उन्होंने अपने वो खोल लिया क्या, पार्लर। अब पार्लर में देखो, मेरी भी एक रील वायरल हुई थी। मैं एक एक्सीडेंट में तो 7-8 मिलियन गए थे, उसमें 1 मिलियन मुझे गाली दी गई थी, भाई ये वो कैसे चलाते ये वो। अच्छा, सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे। तो उसकी वाइफ ने पार्लर खोल लिया था, हम गुजर लोग हैं। अब वो बार बार अब रील डाल लिया कि मैं सिरसा में रहती हूँ, वहाँ की घरवाली हूँ, सब उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं। तो लड़कों की यही डिमांड थी, जो वीडियो उसको पीटने की वायरल हो रही है वो नवंबर की है, ना कि अब की। जो मारपीट का वीडियो वायरल हो, वो नवंबर की है। वो सारे सबूत है सबके पास, वो सारी निकल जाएगी और बच्चों को फंसाया जा रहा है, जो मेन बात है। देखो, जो एक चीज और जानना चाहेंगे, जो वीडियो आ रहा है जो आग लगते हुए नीचे सीढ़ी के, वो है प्रेजेंट की। उसमें जो लड़की है उसकी जो सासू है वो दूध लेने गई है, ससुर है वो दुकान पे बैठा है, एक भाई है वो जॉब पे गया है, दूसरा जिसकी वाइफ है वो नीचे खड़ा है। उसकी भी वीडियो सब में आ गई है। वो तो उनको तो पता ही नहीं थी। ये उन पूरे मामले पे व्यक्तिगत तौर पे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये वीडियो नवंबर का है, जो पूरा इंसिडेंट हो, इसमें क्या मतलब ये मानना है कि ये फंसाया जा रहा है? नॉर्मल का नवंबर का वो है जिसमें वो अपनी वाइफ को पीट रहा है। हमारी भी लड़ाई हो जाती है, हमारी भी 12 साल हो गए, हम भी 2 बच्चों के पापा है। लड़ाई हो जाती है, खूब मारपीट होती है। इसमें ये कोई है कि अपने आप ही मरी है। वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई चल रही थी कि उस गाँव, हमारे पड़ोसी गाँव में 100 लड़के जानते हैं मुझे। मैंने सबसे बात की है कि भाई ऐसा कोई मामला ही नहीं है। पहले लड़का दारू वारू पीता था, उसको नशा मुक्ति केंद्र में, मान रहे कि दारू वारू पीता था, वो पेन दारू पीता था, वो नशा मुक्ति केंद्र से आया हुआ लड़का है कई साल पहले। अब अपना काम कर रहा है, अपने पापा के साथ हाथ बटा रहा है। और ये जो मारपीट का वीडियो जो नवंबर में था, इसमें नवंबर का है भैया, पंचायत भी आई थी, वो नवंबर का है। वो सब कुछ उनका बेस वही डिमांड थी लड़कियों की कि भाई इसको पार्लर को खुलवाओ, पार्लर को खुलवाओ, मतलब पार्लर को बंद करना था इनके परिवार का। कर दिया था नवंबर में। उसकी मारपीट की वीडियो थी, उसकी मारपीट की वीडियो थी, उसकी मारपीट की वीडियो थी नवंबर में। अब उनका लड़कियों का प्रेशर था कि बस पार्लर को खुलवाओ। अच्छा। हाँ, इसलिए उन्होंने ये किया था। अब वो ज्यादा आग लग गई और दूसरी बहन उसकी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनाती है, वो उसको वीडियो बना रही है, उसकी वो वीडियो बना रही है कि भाई विपिन के जानकारों में से जानकार में से है। और इनका ये कहना है, इनका आरोप है कि ये जो आग लगने की जो घटना है, जो जलाने का आरोप लग रहा है, वो जो है विपिन के परिवार वालों की तरफ से नहीं लगी है। लेकिन फिलहाल दूसरी तरफ पुलिस इस पूरे मामले में अब फॉरेंसिक और क्राइम टीम के जो रिपोर्ट है उस बेस पर जो है वो मामले की जांच कर रही है। तो इस बीच बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां निक्की की मौत का मामला है। आरोपी विपिन भाटी की मां दयावती गिरफ्तार की गई है। पिता सतवीर भाटी और भाई रोहित की तलाश अभी भी जारी है। विपिन के कई रिश्तेदार फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है।
विपिन के कई रिश्तेदार फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं और विपिन की मां गिरफ्तार की गई है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निकी की सास दयावती को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और जो 3 आरोपी फरार चल रहे थे, उन फरार आरोपियों में से एक दयावती, जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ये बड़ी खबर है। और फिलहाल विपिन का भाई और पिता अभी भी फरार चल रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और इन दोनों को लेकर भी लगातार पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो पिता सतवीर भाटी की तलाश अभी भी जारी है और भाई की तलाश अभी भी जारी है। विपिन के कई रिश्तेदार जो हैं फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। आरोपी विपिन भाटी की मां दयावती गिरफ्तार की गई है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आई है। तो 3 आरोपी जिस तरीके से फरार चल रहे थे, उसमें से एक की और गिरफ्तारी हुई है। ग्रेटर नोएडा में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई और मायके वालों का आरोप है कि शादी के 9 साल बाद भी निक्की को उसके पति और ससुराल के लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे और शादी में भारी भरकम दहेज की मांग पूरी करने के बाद भी उस पर 39 लाख रुपए दहेज में लाने का दबाव बना रहे थे। दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति विपिन ने अपने घर वालों के साथ मिलकर निक्की को जलाकर मार डाला। 7 जन्मों का साथ 9 साल में किया खाक। पति ने कैसा निभाया रिश्ता, दहेज की आग में जली विवाहिता। दहेज का लालची पति की जान ले। 35 लाख की डिमांड, कैसा बेगैरत इंसान। मासूम बेटे के सामने ससुरालियों ने मां को जला डाला। दादरी का दानव। तस्वीरें भयावह है, इतनी भयावह कि दिल कांप जाए, दिल बैठ जाए। शादी का महज 9 साल बीता और पति ने बड़ी बेरहमी से उसे जलाकर मार डाला। दहेज की डिमांड की आग से विवाहिता जिंदा जल गई। मासूम बेटा मां को तिल तिल जलता मरता देखता रह गया। निक्की की गलती इतनी थी कि वो विपिन की बढ़ती दहेज की भूख को पूरा ना कर सकी। शादी से पहले ही पिता ने स्कॉर्पियो कार के साथ लाखों रुपए का दहेज दिया, लेकिन विपिन और उसके परिवार की डिमांड खत्म नहीं हुई। 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में निक्की ने विपिन को वारिस भी दिया, लेकिन दहेज को लेकर विपिन और ससुराल वालों का टॉर्चर बढ़ता गया। निक्की पर मायके से 35 लाख रुपए लाने के लिए मारपीट होती रही। 21 अगस्त को विपिन ने फिर पत्नी निक्की को दरिंदे की तरह बेरहमी से पीटा। निक्की की बहन के सामने ही उसने ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे जिंदा जला दिया। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में कसना थाना इलाके में सिरसा गांव है। 2016 में इसी गांव में दादरी के रहने वाले भिखारी सिंह ने अपनी 2 बेटियों कंचन और निक्की की शादी एक ही परिवार में 2 सगे भाइयों से की। दोनों बेटियों की शादी में पिता ने ससुराल वालों की हर डिमांड पूरी की। स्कॉर्पियो कार, बुलेट के साथ दहेज का सारा सामान दिया, लेकिन निक्की के पति विपिन और उसके घर वालों की दहेज की मांग बढ़ती जा रही थी। पिता का आरोप है कि विपिन की नजर उनकी हाल में खरीदी गई मर्सिडीज कार पर थी। ग्रेटर नोएडा के कासना थाना इलाके में मृतका निक्की, जो कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने की वजह से उसकी पेट्रोल डालकर जलाकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई तो तेज की है, लेकिन इस पूरी वजह को जानने के लिए हम ग्रेटर नोएडा के रूपास गांव में हैं। और ये यहाँ पर देखिए, उस तरफ मैं आपको जरा अपने सहयोगी से कहूँगा दिखाएंगे। सामने पीड़ित का परिवार है और इसके अलावा जिस गाड़ी को लेकर ये पूरा विवाद हो रहा था, परिवार का कहना है कि ये वो गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी, जिसे आप देख सकते हैं तस्वीरों में। इसकी मांग की जा रही थी और 35 लाख रुपए की लगातार डिमांड पीड़ित परिवार से करी जा रही थी। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ये गाड़ी की जो आरोपी है मृतका का पति विपिन, वो लगातार मांग कर रहा था इस मर्सिडीज गाड़ी को देने के लिए, जिसके नहीं देने के बाद इस मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी थी और परिवार से लगातार इस गाड़ी को उन्हें देने की मांग की जा रही थी। ऐसा आरोप पीड़ित परिवार ने लगाया है, जिसको लेकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो मृतका निक्की और उसकी बहन है, उन दोनों ने ये भी आरोप लगाया है कि उनके साथ पिछले कई दिनों से मारपीट हो रही थी। निक्की को जलाने वाले पति विपिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ससुराल के बाकी लोग वारदात के बाद से ही फरार हैं। आरोपियों के घर पर ताला लटक रहा है।
ग्रेटर नोएडा के सिरसा में विवाहिता की पेट्रोल डालकर हत्या के मामला अब लगातार तूल पड़ता जा रहा है और मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में हूं। मेरे पीछे आप तस्वीरों में ये वो बिल्डिंग है जहां की पूरी घटना है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो इसी बिल्डिंग का है। जो आग लगाते हुए महिला वो नीचे आ रही है और फिर उसको पानी डालकर बुझाया जा रहा है। ये पूरी बिल्डिंग और जो घर है वो विपिन भाटी जो कि उनके पति हैं उनका है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिलहाल लॉक लगा हुआ है, पुलिस ने इसको बंद कर दिया है आके। और जो जितने भी वीडियो आप देख रहे हैं और देखिए तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा, ये विजुअल हैं कुछ जो गवाही दे रहे हैं कि किस तरह से जो पीड़िता है उसके साथ दरिंदगी की गई थी। और वीडियो इसी फ्लोर का है जहां पर आपने देखा था कि जो उसको मारा पीटा जा रहा था। ऊपर तस्वीरों में आप यहाँ का देखिए, इस वाले फ्लोर का जहां कांच का लगा हुआ है वहां का ये पूरा बिल्डिंग का था जहां पर उसको पीटा जा रहा था। इस पीटने में सास भी उसके साथ थी। हालांकि ये वीडियो पुलिस बता रही है जांच में कि ये पहले का है, कुछ दिनों का, अभी रिसेंटली नहीं है। निक्की की बहन कंचन की तहरीर पर सास ससुर और दोनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। बेटी को खो देने वाले परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार आरोपी विपिन और निक्की के ससुराल वालों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में विवाहिता की दहेज के लालच में हत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मैं इस समय ग्रेटर नोएडा के रूपबास में हूँ। मेरे सामने आप देख सकते हैं जो परिवार है वो यहाँ पर कोहराम मचा हुआ है, मातम छाया हुआ है। और मम्मी हैं मृतिका की, जरा उनसे बात करते हैं। मैम आप ये ऐसा लग रही तो शीशे में जड़ा दूं तेरे पावन में। अब ये बता दीजिए जरा कि जो बच्ची से आपकी कब बात हुई थी और क्या क्या इन लोगों की मांग थी? ओ मेरी बेटी, ओ मेरी माया, ओ मेरी बेटा, ओ भैया रे। बेटी को इंसाफ कैसे चाहती हैं आप? अरे भैया इंसाफ खून के बदले खून दे दो। जैसे बेटी जड़ा के मारी ऐसी ही दरिंदे ने मार दो। इनके बालकन को न्याय दिलाओ, इनके बालकन ने हक दिवा दो रे। अरे मेरी बच्ची का कमाएगी बालकन ने ले करी। ओ मेरी माया अल्लाह की कब बात हुई थी अपनी बेटी से लास्ट? ओ मेरी बच्ची। देखिए परिवार के और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ उनकी दादी हैं, दादी से जानेंगे। अम्मा जरा आप ये बताइए कि जब आपकी पोती के साथ ये घटना हुई थी, कब आपको पता लगा और कब से ये लोग मांग कर रहे थे, कैसे परेशान करते थे? भैया बड्डी लोनिया ने फोन करो, निक्की में आग लगा दी। जब यहाँ से 5-7 आदमी ने बटवे करके पंचर ने ले गो, इसने तो लौंडा भगा दिया आगे। वहाँ सड़क पर गिर के दफ्तर चादर लपेट के और सूचना लेकर अस्पताल को पहुँचा। निक्की को जलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निक्की के भाई का कहना है कि निक्की की बहन कंचन को मारने पीटने का वीडियो बना रही तो उसे विपिन ने बुरी तरह से मारा पीटा। विपिन ने जब निक्की को जलाया तो उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे और उसे फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। फोर्टिस से उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही निक्की ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने विपिन के घर वालों की तलाश में 8 टीमें बनाई हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। निक्की अब इस दुनिया में नहीं रही। दहेज लोभी परिवार ने सालों तक निक्की का जीना हराम किया और फिर उसे जिंदा जलाकर मार दिया। निक्की की मौत से मायके में मातम छाया हुआ। निक्की के 6 साल के मासूम बेटे का रो रो कर बुरा हाल है। जिस बेटे ने लगातार अपनी मां पर पिता के अत्याचारों को देखा, उस बेटे के लिए मां ही एकमात्र सहारा थी। इंडिया न्यूज के लिए ग्रेटर नोएडा से अकरम खान की रिपोर्ट। तो आपने हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट भी देखी और इस बीच हमारे सहयोगी अकरम खान ग्रेटर नोएडा से जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अकरम, जिस तरीके से लगातार पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और दयावती जो कि विपिन की मां बताई जा रही है उसकी गिरफ्तारी हुई है। कहां से गिरफ्तारी हुई और किस तरीके से पुलिस से गिरफ्तारी की है अकरम? देखिए अभिषेक, जो आज दोपहर एनकाउंटर हुआ है विपिन भाटी का, उसके दौरान जब उसे अस्पताल ले जाया गया था तो पुलिस का ये कहना है कि मैनुअल इनपुट के आधार पर उन्हें सूचना मिली थी कि जो दयावती है जो इस मामले में
आरोपी हैं जिनका नामजद मुकदमा है, वो अपने बेटे से मिलने के लिए जा रही थी बुर्का ओढ़ के। इसी दौरान पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये पुलिस का कहना है। पुलिस जी। ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और अब से थोड़ी देर पहले ही उनकी जो तस्वीरें वो भी साझा की हैं। इस मामले में पूरे में 4 लोग नामजद किए गए हैं, नामजद किए गए हैं पीड़ित परिवार की तरफ से। लेकिन जो अब बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि गौतम बुद्ध नगर कोर्ट में अब से थोड़ी देर पहले ही कासना पुलिस ने विपिन भाटी को पेश किया था, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में विपिन भाटी को भेज दिया गया है और जो उनकी मदर हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में 2 आरोपी रह गए हैं जो नामजद किए गए हैं। इसमें उनके पिता हैं और एक भाई है। दोनों के लिए पुलिस का कहना है कि आधे दर्जन से ज्यादा टीम बनाई गई है जो लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे में एक पहलू ये भी सामने आया है, जो विपिन भाटी के आसपास के रहने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनका जी। कहना है कि ये पूरा विवाद जी। ब्यूटी पार्लर को चलाने को लेकर था और जो सोशल मीडिया पर रील डाली जा रही थी उसको लेकर कमेंट आ रहे थे, जिसके बाद ये विवाद हुआ था और यही मुख्य वजह थी। लेकिन दहेज की कोई वजह नहीं है, जो उनके रिश्तेदार हैं उनका ये कहना है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें विपिन भाटी की कोई दिल्ली में गाड़ी में किसी लड़की के साथ का एक वीडियो भी वायरल किया जा रहा है। तो इस सबको लेकर अलग अलग खबरें हैं और मैं इस समय कासना थाने में खड़ा हुआ हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, अभी से थोड़ी देर पहले ही यहाँ कासना थाने के प्रभारी मौके पर पहुंचे हैं और जिन्होंने कहा है कि जो जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेजा गया है, चूंकि अब उनकी मां गिरफ्तार की गई है तो उनके भी जो दाखिल है पेपर पे वो किए जा रहे हैं और कल उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा जो लगातार परिवार आरोप लगा रहा था उसको लेकर भी पुलिस ने जो नक्शा नजरी है, जो विवेचना से जुड़े साक्ष्य संकलन है, वो तमाम इकट्ठे कर लिए हैं और कल उनकी मां को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये भी देखना होगा कि कल उन्हें जमानत मिलती है या फिर उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। हालांकि पुलिस का कहना है कि जो 2 अन्य फरार आरोपी हैं उनकी जल्द गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की गई है और जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो सबसे बड़ी खबर यही है कि अब से थोड़ी ही देर पहले विपिन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है और अब उन्हें जेल शिफ्ट कर दिया गया है। जी जी बिल्कुल अकरम, इस बीच आप मेरे साथ बने रहें। जिस तरीके से लगातार आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, एक रिपोर्ट है वो अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, जहां निकी की सास को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 8 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। हमारे सहयोगी जावेद हुसैन की खास रिपोर्ट देखिए आप। पुलिस ने कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। विपिन का हालांकि इस वक्त इलाज चल रहा है, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा बनाई हुई है। विपिन का भाई रोहित, मां दया और पिता सत्यवीर इस वक्त फरार चल रहे हैं। यूपी पुलिस यानी कि कासना पुलिस इस पूरे मामले में फॉरेंसिक टीम के साथ साथ क्राइम टीम की भी मदद ले रही है, जिससे कि तमाम सैंपल को कलेक्ट किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ कासना पुलिस ने परिवार को ये यकीन दिलाया कि जल्द से जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पेट्रोल के जो बोतल को जब यूपी पुलिस यानी कि कासना पुलिस विपिन भाटी जो कि निकी का पति है उसको उस जगह पे ले गया था निशानदेही के लिए, इसी बीच विपिन भाटी ने पुलिस के ही पिस्टल को कमर से निकालना चाहा, जिसके बाद वो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने पहले उसे रोका, समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके बाद पुलिस की तरफ से फायरिंग की गई। उसके बाद जो विपिन के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस उसका इलाज करा रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में कई टीमें बनाई गई है जो विपिन भाटी के पिता, माता और उसके भाई की तलाश कर रही है। सोशल मीडिया पे ये पूरे वीडियो वायरल होने के साथ साथ कासना पुलिस इस पूरे मामले को काफ़ी गंभीरता से संज्ञान में लेकर इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कई टीमें बनाई गई है जो ग्रेटर नोएडा के साथ साथ दिल्ली और दूसरे एनसीआर इलाके में भी उसके विपिन के पिता, विपिन की मां और विपिन के छोटे भाई रोहित जो कि निकी की छोटी बहन कंचन का पति भी था, उसकी तलाश कर रही है। और कासना पुलिस का ये कहना है, अगर हम सूत्रों की माने तो आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद समाज के हर लोग इस पूरे मामले में इन दोषियों के खिलाफ उनका कहना है कि इन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। अपने सहयोगी कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ अकरम खान और मैं जावेद हुसैन, ग्रेटर नोएडा, कासना। हमारे सहयोगी अकरम खान लगातार बने हुए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। अकरम, जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर आप अपडेट दे रहे थे, फिलहाल 8 टीमों का गठन किया गया है और अब 2 आरोपी और बचते हैं, यानी कि विपिन का भाई और विपिन के पिता। उनकी तलाश किस तरीके से की जा रही है, कहां कहां फिलहाल टीमें दबिश दे रही हैं? देखिए, ग्रेटर नोएडा की जो एडिशनल डीसीपी हैं सुधीर कुमार, उन्होंने बताया था इंडियन न्यूज से खास बातचीत में
कि 8 टीमें लगाई गई हैं, जो 2 लोग अभी बचे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। दिल्ली एनसीआर में भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा जो उनके कुछ करीबी लोग हैं जिनसे कुछ इनपुट मिल सकता है, उनको भी हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे की जा रही है। उनको पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया गया है और वो यही कासना थाने में उनसे पूछताछ भी हो रही है कि कोई क्लू मिले। लेकिन लगातार जो छापेमारी है वो, क्योंकि पहले 3 टीम 4 टीम कर रही थी, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके बाद जिस तरह से लगातार सुर्खियों में खबरें हैं, उसको लेकर 8 टीम अब बनाई गई हैं। और एडिशनल डीसीपी का ये कहना है कि जो आज एनकाउंटर हुआ है वहां से उन्होंने जो बोतल थी वो बरामद कर ली थी, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ बताया जा रहा था, जो पुलिस का कहना है। और इसके अलावा अब ये 8 टीम हैं जो कि मैनुअल इनपुट पे भी काम कर रही हैं और जो सर्विलांस के माध्यम से भी काम कर रही हैं। पुलिस का ये कहना है कि नजदीक पहुंच चुके हैं, जल्दी ही बड़ा खुलासा होगा और जल्दी ही सभी की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर से लेकर लखनऊ तक इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है, तो इसको लेकर पल पल की अपडेट भी ली जा रही है। और जो एडिशनल डीसीपी और डीसीपी हैं वो खुद इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वो लगातार पल पल की अपडेट ले रहे हैं, कहाँ कहाँ संभावित ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी और की जा सके। तो फिलहाल अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और जबकि 2 फरार हैं, उनके लिए भी पुलिस की टीमें गठित हैं और जल्दी गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। लेकिन एक सबसे खास बात यह है कि जो अब तक जितने भी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, जो अब तक घटनाक्रम था, जो जहां घटना स्थल था, वहां भी पुलिस जो मृतका की बहन है उसको लेकर आज पहुंची थी और वहां पर घटनाक्रम को देखा गया था, कैसे कैसे घटना हुआ। वहां से एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं और जो फॉरेंसिक की टीम है वो आज एनकाउंटर के स्पॉट पे भी पहुंची थी और जो घर है वहां पे भी पहुंची है। तो फॉरेंसिक ने भी बहुत सारे सबूत जुटाए हैं। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर वीडियो है वो भी एक बड़े एविडेंस माने जा रहे हैं। और देखिए जो मृतका की बहन है वो उस समय वहीं पे मौजूद थी, तो उसका बयान भी एक अहम हो जाता है बच्चों की, क्योंकि कल हमने देखा था यहाँ थाने में बच्चे भी बयान दे रहे थे कि वो कैसे मौत हुई थी। तो ये तमाम है। हालांकि जो वीडियो बताया जा रहा है वो मारपीट का, वो अब से पहले का है, कुछ दिन पहले का वीडियो है ये जो मारपीट का वीडियो है। तो इसको लेकर भी अलग अलग दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। वहीं पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि पूरा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में बिल्कुल चलाया जाए। अकरम, दावे तमाम किए जा अब ये रहे हैं। दूसरी ओर अब देखने की बात यहाँ पर ये होगी 2 और अहम गिरफ्तारियां होनी हो, कब तक होंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।